गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? उम्मीद है घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे और अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 10.7 जो कि आपकी प्रॉब्लम सम है। तो सब बच्चों को प्रॉब्लम सम समझने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपसे लेफ्ट मांगा जाता है, रिमेनिंग मांगा जाता है तो उसमें आता है माइनस। अगर टोटल की बात की जाती है तो उसमें हम करते हैं प्लस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.7 सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। तो साथ साथ पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है, देन उसके आंसर्स को करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.7 थर्ड क्लास। डेट है 24, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ्स एंड टॉपिक है एक्सरसाइज 10.7 जो कि आपकी प्रॉब्लम सम है। कौन सी सम है? प्रॉब्लम सम, एक्सरसाइज 10.7। तो हम एक ही क्वेश्चन को इजीली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है? रीड करना है। उसके लिए आपको अपनी बुक ओपन करनी पड़ेगी। ओपन योर बुक बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम ए सैक ऑफ 47 किलोग्राम 500 ग्राम वीट। कहते हैं वीट गेहूं की बोरी सी है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे सैक बोला जाता है। उसमें से 29 किलोग्राम 750 ग्राम ऑफ व्हीट इज सोल्ड, उसमें से उसको बेच दिया है। तो गेहूं का जो ढेर लगा रखा है या बोरियों में भर के रखा है, टोटल इतनी गेहूं थी, उसमें से इतना बेच दिया। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट इज लेफ्ट इन द सैक? तो कितना गेहूं बच गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे टोटल व्हीट, टोटल गेहूं कितना था? टोटल व्हीट कितना आ गया हमारे पास? व्हीट होता है गेहूं। यहाँ थोड़ा ऊपर लिखेंगे इसको किलोग्राम और ग्राम। किलोग्राम के नीचे ग्राम में 47 किलोग्राम थे एंड 500 ग्राम व्हीट थे। ओके स्टूडेंट्स, अब कहते हैं सोल्ड। सोल्ड व्हीट, कितना गेहूं बेच दिया मैंने? 29 किलोग्राम 750 ग्राम। लेफ्ट व्हीट, लेफ्ट मतलब बच गया, व्हीट मतलब गेहूं। तो अब हमने इसको क्या करना है? माइनस करिए इसको। सेकंड क्वेश्चन तब तक हम स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप करेंगे। कहते इतना गेहूं था और इतना हमने बेच दिया, तो कितना गेहूं बच गया? तो सब बच्चे क्या करेंगे? इसको माइनस करिए। इसको माइनस 2 मिनट से आपके पास। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन बेटा। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। दो मिनट से आपके पास, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, कर दिया आपने इसको माइनस। अब देखिए इसको माइनस हमने कैसे करना है। 0 में से 0 गई 0, आपको यहाँ 0 है, 0 में से 0 गया 0। यहाँ 0 में से 5 नहीं, जैसे कि यहाँ से बोल लिया 10 हो गए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गए 4। यहाँ से बोल लिया 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बच गई 6, 6 में से 9 नहीं चल रही, यहाँ से फिर बोल लिया कितना 16, 16 9 9 10 11 12 13 14 15 16 7, यहाँ बच गए 3, 3 में से 2 गया 1। तो आंसर कितना आ गया आपका? यहाँ लिख सकते हैं आप 17 किलोग्राम 750 ग्राम। इतना हमारे पास गेहूं बच गया है। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसे। राइटिंग शुड बी रीड एंड क्लीन।
सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब जिसका सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन हो जाए बिल्कुल ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन को रीड करेगा वो बच्चा। रीड द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को रीड देखिए कैसे करते हैं हम। सब बच्चे ध्यान दें, सेकंड क्वेश्चन को रीड करना हमने। कहते काव्या स्कूल बैग वेट 2 किलोग्राम 125 ग्राम। काव्या के स्कूल का बैग भार कितना उसका 2 किलोग्राम 125 ग्राम। हर ब्रदर स्कूल बैग वेट, उसके भाई के स्कूल का बैग का वेट कितना है 1 किलोग्राम 978 ग्राम। हुज बैग वेट मोर एंड बाय हाउ मच। तो ये बताना है कि किसका बैग ज़्यादा भारी है। तो अभी हम लिखेंगे काव्या का स्कूल बैग वेट है। सेकंड क्वेश्चन है आपका काव्या's स्कूल बैग weighs किलोग्राम एंड ग्राम लिखेंगे 2 किलोग्राम 125 ग्राम। तो उसके ब्रदर का है हर ब्रदर्स बैग वेट, हर ब्रदर्स बैग वेट कितना है 1 किलोग्राम 978 ग्राम। तो कहते हैं किसका बैग भारी है और कितना भारी है। तो देखिए यहाँ पे काव्या का 2 किलोग्राम में ज्यादा है और उसके ब्रदर का 1 है, तो ज्यादा किसका आएगा काव्या का। काव्या's स्कूल बैग वेट मोर, कितना ज्यादा, इसको हम क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस। सब बच्चों के पास 2 मिनट से आप इसको खुद से माइनस करें, करिए इसको आप अपना खुद करिए बेटा। 2 मिनट से आप बस करिए इसको माइनस।
क्या लेंगे, बोरो। क्या लेंगे, बोरो। समझे, ध्यान से देखेंगे एक बारी। 978 यहाँ हो गया हमारा 15, यहाँ बच गए 1, फिर हमने बोल लिया 11, यहाँ बच गए 0, फिर हमने बोल लिया 10, यहाँ बच गए 1। करिए अब इसको माइनस, 2 मिनट्स है आपके पास, करिए इसको माइनस। क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, क्या होगा, तो 15 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बच गई 11, 11 7, 8 9 10 11 4, यहाँ बच गई 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गई 1 में से 1 गई 0। तो उसका वेट कितना मोर था, 147, ओनली ग्राम्स में आंसर आएगा। किसमें आंसर आएगा, ओनली ग्राम्स में। तो 10.7 का सेकंड क्वेश्चन है आपका। काव्या's bag weighed more by 147 ग्राम। बिल्कुल ठीक है जी आपका ये आंसर, वेरी गुड। इसी प्रकार आपको समझ के क्वेश्चंस करने हैं बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो जल्दी से जल्दी बुक्स ले लें और अपना वर्क कंप्लीट करें। तो थर्ड क्वेश्चन इज, सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप रीड द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, मिस्टर प्रजापति bought for 750 ग्राम टी इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरू में उसने चाय खरीदी, इतने इन द मिडल ऑफ द ईयर, इतने उसने साल के बीच में खरीदी, एंड इतने किलोग्राम लास्ट मंथ हो गए, साल के अंतिम महीने में। हाउ मच टी डिड ही बाय ड्यूरिंग द होल ईयर। तो हमने इसको क्या करना है, प्लस। क्या करना है, प्लस। थर्ड क्वेश्चन इज, third question is, कहते हैं मिस्टर प्रजापति bought tea BOUGHT bought होता है खरीदा, सेकंड फॉर्म है वर्ब की टी इन बिगिनिंग ऑफ ईयर। कितनी खरीदी, 4 किलोग्राम, 750 ग्राम। इतने किलोग्राम मिस्टर प्रजापति bought tea in middle, बीच में खरीदी थी, शुरू के साल के, इन द मिडल ऑफ ईयर। अब ऐसे डैश का मतलब है आप वही सेंटेंस नीचे यूज कर सकते हैं, 2 किलोग्राम 550 ग्राम। फिर कहते हैं लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो मिस्टर प्रजापति से bought tea in last month ऑफ ईयर। तो कितनी खरीदी थी, 3 किलोग्राम 250 ग्राम। तो कहते हैं उन्होंने टोटल कितनी चाय खरीदी, तो टोटल टी बॉट, टोटल टी उन्होंने खरीदी, इसको हम क्या करेंगे, प्लस। क्या करेंगे, प्लस। करिए इसको प्लस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक हम देखते हैं। ए बास्केट ऑफ ऑरेंजेस वेट इतने किलोग्राम, इफ द बास्केट इटसेल्फ वेट इतने ग्राम, ग्राम, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑरेंजेस। कहते हैं कि बास्केट का वेट जो है, ऑरेंजेस का वेट जो है वो 9 किलोग्राम 330 ग्राम है। तो कहते हैं लेकिन बास्केट का जो वेट है वो 875 ग्राम है। तो कहते हैं ऑरेंजेस का वेट क्या हुआ, तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, देखते हैं हम।
देन आपको क्वेश्चन नंबर 4 रीड अच्छे से करना है। बिल्कुल ठीक है जी हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है हमारा, ए बास्केट ऑफ ऑरेंजेस वेट, a basket of oranges weight कितने किलोग्राम का ग्राम है? 9 किलोग्राम 330 ग्राम। तो कहते हैं देखिए बास्केट का जो वेट है, जो बास्केट थी जिसमें ऑरेंजेस रखे थे, बास्केट का जो वेट है वो ओनली 875 ग्राम है। तो आपने ग्राम के नीचे ग्राम लगाना है। क्या करना है? देखो बेटा, समझने की बात यहाँ है, किलोग्राम के नीचे ग्राम, किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम। इन्होंने कहा 875 ग्राम है, तो जो ग्राम होता है उसके नीचे हमने ये था, किलोग्राम का कुछ नहीं था तो वहां क्या लगा सकते हैं? 0। तो कहते हैं बास्केट का वेट कितना था? सॉरी, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑरेंजेस? ऑरेंजेस वेट इसमें हम क्या करेंगे? इसको माइनस, इसे प्लस करना और इसे माइनस करिए। प्लस पहले आप 0 0 0 0 5 5 10 5 15 का 5 कैरी 1 7 8 8 9 10 5 15 का 5 कैरी 1 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना आ गया? 10 किलोग्राम 550 ग्राम। अब इसको माइनस कैसे करेंगे? यहाँ से हमने बोरो लिया 10, यहाँ बच गई 2, फिर हमने बोरो लिया, फिर यहाँ बच गई 2, फिर हमने बोरो लिया। करिए 10 में से 5 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 8 गया 4, 8 का यहाँ पे 8 बच गया, तो 8 का 8। तो इसका आंसर कितना आ गया? 8 किलोग्राम 455 ग्राम। यहाँ पे भी आंसर आप इसका लिख सकते हैं 10 किलोग्राम 550 ग्राम। आंसर जरूर लिखें, इसकी हर एक अलग से हेडिंग जो बन जाती है आपकी, इसके लिए आपके लिए बेटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका। सब बच्चे पहले नीचे कर लेंगे आपका टोटल और आपका माइनस। बिल्कुल ठीक है, 10 किलोग्राम 550 ग्राम और नेक्स्ट है आपका 8 किलोग्राम 455। बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द क्वेश्चन 5। रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए बेटा। राहुल bought 5 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ राइस, 2 किलोग्राम 750 शुगर एंड 10 किलोग्राम 550 ग्राम व्हीट। कहते हैं राहुल ने इतने चावल, इतने शुगर, इतने व्हीट खरीदा, तो फाइंड द टोटल वेट। हमें टोटल वेट निकालना है, यानी कि इसको प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज Question number 5 is so Rahul bought rice. Rahul BOUGHT bought होता है खरीदा राइस। राहुल bought rice, किलोग्राम ग्राम ऊपर आएगा आपका थोड़ा सा 5 किलोग्राम 500 ग्राम। देन है राहुल बॉट शुगर, शुगर होती है चीनी। राहुल बॉट शुगर कितना ले लिया उसने? 2 किलोग्राम 750 ग्राम, 2 किलोग्राम 750 ग्राम। और व्हीट, राहुल बॉट व्हीट, राहुल बॉट व्हीट, गेहूं कितनी खरीदी उसने? 10 किलोग्राम 550 ग्राम। तो कहते हैं टोटल उसने कितनी आइटम्स का वेट है? तो टोटल परचेज कितना खरीद दिया उसने? करिए इसको प्लस 2 मिनट
से आपके पास, करिए इसको बेटा प्लस। सब बच्चे ध्यान से इसको प्लस करेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इसको प्लस करेंगे। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट्स, कर लिया आप लोगों ने प्लस। तो देखिए इसको हमने प्लस कैसे करना है बेटा। 0 0 0 0 में 5 5 5 10 की 0 कैरी 1 5 1 6 5 1 6 6 और 7 13 13 5 18 5 1 6 7 8 1 का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 18 किलोग्राम 800 ग्राम। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे रीचेक कर सकते हैं आप अपने आंसर्स को। 0 0 0 5 और 5 10 की 0 कैरी 1 5 1 6 6 और 7 13 और 5 18 का 8 कैरी 1 5 1 6 7 8 8 का 8 1 का 1, तो 18 किलोग्राम 800 ग्राम। तो ये थी बेटा आपके एक्सरसाइज 10.7। आपने अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर।